वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टर्म्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एज वेल बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उसमें इसके नॉमेनक्लेचर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर विद IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमें पता होना चाहिए कि IUPAC हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कुछ रूल्स डिसाइड करती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट इनके नोमेनक्लेचर के लिए कुछ अलग से डिफरेंट से रूल दिए गए हैं, बिकॉज ये कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। तो इनके नोमेनक्लेचर के लिए जो रूल्स हमारे पास डिसाइडेड है बाय IUPAC रिकमेंडेड है, वो रूल्स हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 रूल हमारे पास होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल write the name of cation and then name of anion. And also या इसे यू लिख दीजिए। सबसे पहले हम क्या देखना है कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमारे पास गिवन है उसमें हमें सबसे पहले कैटायन का नेम लिखना है, उसके बाद हमें उसके अनायन का नेम लिखना है, ठीक है। और जब हम इन दोनों के नेम लिख रहे हैं, कैटायन के एंड अनायन के, तो इनके चार्जेस को हम मेंशन नहीं करते हैं, विथ नो मेंशन ऑफ चार्ज ऑन दीज, ठीक है। जब भी हम किसी कैटायन अनायन का नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन पे जो भी आपका चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हमें मेंशन नहीं करना होता, केवल कैटायन कौन है अनायन कौन है उसके नेम लिखने होते हैं। ऑलरेडी वी नो दैट कि जो हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें हमारे पास यहाँ मेटल होती है, यहाँ पर हमारे पास में लिगेंड होते हैं। ये हमारे पास में कैटायन यानी पॉजिटिव काउंटर आयन होता है, ये हमारे पास में अनायन यानी कि नेगेटिव काउंटर आयन हमारे पास होता है। तो जब भी हम नेम लिखेंगे तो मैं आपको देखो रूल्स बुक्स में आपको अलग दिखेंगे और यहाँ पे मैं उसे सिंप्लीफाई करने वाला हूं ताकि आपको इजी गोइंग अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या रूल्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डालिएगा ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कि सबसे पहले हमें लिखना क्या है, किसका हमें नोमेनक्लेचर करना देखिएगा। सबसे पहले हमें लिखना है नेम ऑफ कैटायन। ऑलरेडी वी नो दैट नेम ऑफ कैटायन, ठीक है। इसमें हमें कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना। मान लीजिए हमारे पास में सोडियम हो Na3, तो हमें 3 को ट्राई नहीं लिखना है, ओनली सोडियम नेम राइट डाउन करना है। मैंने कहा ना, उनपे मेंशन कोई भी चार्ज को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, केवल कैटायन और अनायन का केवल हमें नेम राइट डाउन करना होता है। तो यहाँ पे जो भी कैटायन हमें गिवन है उसका नेम लिखना है सबसे पहले, प्लस फिर हमें नेमिंग करनी होती है किसकी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, किसका नेम करना होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग हमें करनी होती है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग जब हम करेंगे तो सबसे पहले नेम लिखेंगे, नेम फर्स्ट लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड। हम सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे? लिगेंड की। एंड नंबर 2 जो है वो हम करेंगे किसका? नेम ऑफ मेटल आयन, ठीक है। बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कि जो आपके पास में स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड पार्ट होता है उसमें केवल 2 ही स्पीसीज होती हैं, एक मेटल आयन और एक लिगेंड। इन दोनों में से हमें सबसे पहले किसके नेम लिखने हैं? नेम ऑफ लिगेंड्स। एंड देन आफ्टर हमें नेम रिप्रेजेंट करने हैं किसके? मेटल आयन के, ठीक है। इन द एंड उसके बाद हमें करना है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन वर्ड्स में। इसमें रोमन वर्ड्स में, ठीक है। जो भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल आयन की, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें रिप्रेजेंट करना है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और रोमन वर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। एंड इन द एंड हमें लिखना है नेम ऑफ एनायन, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास एक तरीका रहेगा
ठीक है, जो हमें देखना है सबसे पहले हमें लिखना है नेम ऑफ कैटायन, देन हमें लिखना है नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड देन हमें लिखना है नेम ऑफ एनायन। और जब हम नेम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर का तो उसमें सबसे पहले नेम लिखेंगे लिगेंड्स का एंड देन नेम लिखेंगे हम मेटल आयंस का। अब इनके नेम जब हम राइट डाउन करते हैं तो कुछ रूल्स और इनमें लगते हैं, उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिएगा क्या रूल आपके पास होगा। सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ कैटायन, ठीक है, विदाउट एनी प्रीफिक्स, विदाउट एनी प्रीफिक्स। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास में मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है K4 FeCN6। एग्जाम्पल के फॉर्म में यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है किससे, 1 से। इसको सबसे पहले नेम करना है अपन को। नेम जो 2 करना है वो करना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। थर्ड जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करनी है एंड द फोर्थ इज नेम ऑफ काउंटर आयन, जो कि हमारे पास कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये हमारे पास में क्राइटेरिया पैटर्न होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए नेमिंग करने की हमारे पास। और इनमें भी फर्स्ट मैं आपको बता चुका हूं, पहले नेम ऑफ लिगेंड एंड देन नेम ऑफ मेटल आयन। तो इसमें से सबसे पहला स्टार्ट किया हमने नेम ऑफ कैटायन। तो जब भी हम इसका नेमिंग करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम कैटायन का नेम लिखेंगे तो वहां पे कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जांपल हमने दिया K4 FeCN6। आपने देखा इसमें क्या क्या अवेलेबल हमारे पास में है। सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई चीज अवेलेबल नहीं है, इसमें कौन सी नहीं है, नेगेटिव काउंटर आयन। तो जो चीज हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती है ड्यूरिंग नेमिंग तो उसे हम स्किप कर देते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में भी करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम सीधे कार्बन चेन से स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन चेन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो चीज अवेलेबल है उसी का नेम हमें करना होता है। यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास क्या है, तो पॉजिटिव काउंटर आयन है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसमें लिगेंड है और मेटल आयन है। तो जब हम इस पॉजिटिव काउंटर आयन का नेमिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है K4। ठीक है, समझ गए। तो पोटेशियम कितने हैं, यहाँ पे 4 है, लेकिन हमें इसमें टेट्रा यूज नहीं करना है, प्रीफिक्स वगैरह कोई भी यूज नहीं करनी है। डायरेक्टली हमें इसका नाम लिखना है क्या, पोटेशियम। क्या नाम लिखना है इसका हमें, पोटेशियम। ठीक है, तो सिंपली जो भी हमारे पास यहाँ गिवन हो उसकी नेमिंग हमें करनी होती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, पोटेशियम से। ठीक है, कोई टेट्रा कोई कुछ प्रीफिक्स यहाँ पे यूज अपन को करना नहीं है। दैट इज और रूल नंबर 3 और वो फर्स्ट के लिए है, नेम ऑफ कैटायन। अब हमें नेमिंग करनी है सेकंड नंबर पे किसकी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। और वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं, कैसे करेंगे। उससे पहले आप फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। चलो इसके बाद नंबर 2 जो है वो हमारे पास में नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसका हमें नेमिंग करना है। किस तरह से हम इसकी नेमिंग करते हैं देखिएगा फटाफट से। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, सबसे पहला लिखेंगे हम नेम ऑफ लिगेंड्स। बिकॉज जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें 2 चीजें हमारे पास होती है, तो मेटल आयन और एक हमारे पास होता है उसमें लिगेंड्स। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज एंड मेटल आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो सबसे पहले हमें नेम ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे राइट डाउन करना होता है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहला रूल जो हमारे पास बनता है वो ये है, राइट नेम्स ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब ये है कि हमारे पास में अगर किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2-3 मोर डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो उन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड में हमें सबसे पहले उस लिगेंड का नेम करना होगा जिसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेम सबसे पहले आ रहा है। सेम एज जैसा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उनमें से हम उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले राइट डाउन करते हैं जो हमारे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। सेम एज यहाँ पे जितने आपके पास लिगेंड्स हो उनमें सबसे पहले आप उस लिगेंड का नेम राइट डाउन करेंगे जो लिगेंड हमारे पास सबसे पहले अल्फाबेटिकली आ रहा हो। ठीक है, नंबर 2। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं ना वो लिगेंड्स हमारे पास में होते हैं 3 तरह के। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल
न्यूट्रल लिगेंड्स जो है उनके नेम लिखे जाएंगे SH, राइट नेम SH। जो उनका नेम है वैसा ही उनका नाम लिखा जाएगा, एक्सेप्ट देन केवल कुछ को छोड़ दीजिए, लाइक H2O को हम लिखेंगे एक्वा, जबकि इसका केमिकल नेम क्या होता है, वाटर। ठीक है, हमारे पास में NH3 होता है, इसका केमिकल नेम होता है अमोनिया, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, अमीन। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन इसको यहां पे लिखेंगे कार्बोनिल। ठीक है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, इसे लिखेंगे नाइट्रोसिल। ये कुछ लिगेंड्स को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनका नाम हम लिखेंगे SH। जो नेम है वैसा क्या वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास होंगे नेगेटिव लिगेंड्स, कितने कौन से लिगेंड्स, नेगेटिव, और जितने भी होंगे हमारे पास में पॉजिटिव लिगेंड्स। तो जो नेगेटिव लिगेंड्स होंगे, ठीक है, वहां पे हम यूज करेंगे, जो सफिक्स यूज करेंगे वो करेंगे O। ठीक है, जितने भी जैसे क्लोराइड हो गए, ब्रोमाइड हो गए, इनको हम रिप्लेस कर देते हैं O से, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। सल्फेटो, ठीक है, आयोडो, ठीक है, और हाइड्रोक्सो। तो जितने भी आपके पास नेगेटिव लिगेंड्स होंगे, लाइक OH नेगेटिव हुआ, इसे हम लिखेंगे हाइड्रोक्सो। ठीक है, Cl नेगेटिव हुआ, क्या बोलते हैं इसे, Cl नेगेटिव को बोलते हैं क्लोराइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का जो IDE वर्ड है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, O से। ठीक है, क्लोराइड का जो IDE वर्ड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे O से। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, क्लोरो बन जाएगा, हाइड्रोक्सो क्लोरो, इस तरह से। ठीक है, बात करेंगे सीधे सीधे पॉजिटिव काउंटर आयन की, किसकी, पॉजिटिव काउंटर आयन की। तो पॉजिटिव काउंटर आयन के अंदर जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं आपका IUM, लाइक NO पॉजिटिव, इसे बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। तो IUM सफिक्स यूज करते हैं जब हम बात करेंगे पॉजिटिव काउंटर आयन की। NH2 होता है, लेकिन इसको NH3 पॉजिटिव लिख देंगे तो लिखेंगे इसे हाइड्रोजेनियम आयन, हाइड्रोजेनियम आयन, IUM वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है। न्यूट्रल लिगेंड्स में कुछ लिगेंड्स को छोड़ दीजिए, मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है कि वाटर को बोलेंगे एक्वा, अमीन को बोलेंगे, सॉरी अमोनिया को अमीन्स, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल। इनके अलावा जो भी हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं उनका नाम हमें SH लिखना होता है। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड्स अगर हमारे पास में है तो वहां पे हम सफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे O, और अगर हमारे पास पॉजिटिव काउंटर आयन है तो उसमें वहां पे हम यूज करते हैं IUM यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा एक रूल और इसमें जो बनता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, यूज ग्रीक प्रीफिक्स। चलिए ये रूल जो है मैं आपको बाद में लिखवा देता हूं, पहले फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, या ऊपर से मैं रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, और अब यहां पे देखिएगा मैं आपको रूल लिखवा देता हूं एक और, यूज ग्रीक प्रीफिक्स if same type of ligands are present more than one time। ठीक है, इस तरह से, लाइक हमारे पास कोई मेटल है, मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके लिगेंड्स जो है वो एक ही तरह का लिगेंड आपका 3 टाइम प्रेजेंट है, और एक अनदर टाइप का लिगेंड जो है वो आपके पास में है 2 टाइम है एक बार, और एक बार आपके पास 4 टाइम है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसमें एक लिगेंड 2 टाइम्स प्रेजेंट है और एक लिगेंड आपका 4 टाइम प्रेजेंट है। तो हम जो ग्रीक प्रीफिक्स होते हैं उनको यूज यहाँ पे करेंगे, लाइक इसका लिखेंगे डाई लिगेंड। अब लिगेंड का नाम जो भी होगा वो लिख देंगे, और इसे लिखेंगे टेट्रा लिगेंड। क्या लिखेंगे, टेट्रा लिगेंड। ठीक है, ये मैंने आपको केवल एक डेमोन्स्ट्रेट दिया है। ठीक है, कि यहाँ पे लिगेंड जो है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे मान लो Cl नेगेटिव होता तो लिखते हैं डाई क्लोरो, या Br नेगेटिव होता तो लिखते हैं डाई टेट्रा ब्रोमो। ठीक है, जो भी लिगेंड्स हो उसका नाम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले यूज करेंगे प्रीफिक्स। अगर लिगेंड 2 है तो लिखेंगे डाई, 3 है तो लिखेंगे ट्राई। ठीक है, 2 के लिए लिखेंगे क्या, डाई, 3 के लिए लिखेंगे क्या, ट्राई, 4 के लिए लिखेंगे क्या, टेट्रा। ये सब आपको ऑलरेडी आता है। जो चीज हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वो यहाँ पे हमें यूज करना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक और रूल है छोटा सा, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं वो क्या है रूल, समझने की कोशिश कीजिए। इफ लिगेंड
ऑलरेडी कंटेन डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ऑलरेडी उसमें ये प्रेजेंट हो नेम ऑफ लिगेंड्स में, एंड देन इट इज प्रेजेंट more than one time, then we use bis, tris, tetra-किस prefix, ठीक है, ये हम यहां पे यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से, आपको एग्जांपल की हेल्प से यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर द नेम ऑफ आफ्टर नहीं, बिफोर द नेम ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब देखिए, रेस्पेक्टिवली बोल सकते हैं आप इसे, रेस्पेक्टिवली मतलब अगर आपके पास में 2 हैं तो यूज करेंगे बिस, 3 है तो यूज करेंगे ट्रिस, 4 है तो यूज करेंगे टेट्राकिस, ठीक है, 5 हो तो पेंटाबिस यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा। एग्जाम्पल यहां पे गिवन आपको कोबाल्ट EN का होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखिए यहां पे कोबाल्ट क्या है, आपका मेटल आयन है, और कोबाल्ट के साथ में जो लिगेंड यहां पे गिवन है वो आपका EN आपको पता ही होगा, मैंने आपको नाम लिखवाया था और कहा था कि आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा क्योंकि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो EN जो होगा उसका नेम होगा आपके पास में इथेन 1,2 डाई अमीन, ये नेम होता है इस लिगेंड का। अब बताइए इस लिगेंड की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि इथेन 1,2 डाई अमीन जो होता है वो डाइडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है? डाइडेंटेड, यानी इसके अंदर ऑलरेडी 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डाई वर्ड यहां पे ऑलरेडी आपका यूज हो रहा है। देखो इथेन 1,2 डाई अमीन, तो जब ये ऑलरेडी डाई यूज हो रहा है और इसके बाद में भी यहाँ पे 2 लगा हुआ है, डाई के बाद में भी यहाँ पे क्या लगा हुआ, मोर देन 1 टाइम प्रेजेंट है, ये कितना टाइम प्रेजेंट है, 2 टाइम्स, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, बिस। तो जब भी हम इसका नेम लिखेंगे बच्चों तो लिखेंगे इस तरह से, पहले लिखेंगे बिस, BIS, बिकॉज ऑलरेडी ये आपका डाइडेंटेड लिगेंड है, ऊपर से 2 और आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बिस। अगर 3 आता तो लिखते ट्रिस, 4 होता तो लिखते टेट्राकिस, यानी बिस किसके लिए यूज होगा, 2 के लिए, ट्रिस किसके लिए यूज होगा, 3 के लिए, टेट्राकिस किसके लिए यूज होगा, 4 के लिए यूज होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, बिस, और बिस लिखने के बाद लिखा ना, बिफोर लिखना आपको नेम ऑफ द लिगेंड। अब इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लेकर के इसका नाम लिख देंगे, इथेन 1,2 डाई अमीन, सिंपल, स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में ऐसी सिचुएशन बनती हो, नॉर्मली एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो देखो कोबाल्ट के साथ में यहाँ पे गिवन है NH3 का होल 6, वी नो दैट इजिली कि यहां पर आपके पास में जो NH3 है वो आपके पास में कितने हैं, 6 हैं, जबकि NH3 वो लिगेंड है जो आपका मोनोडेंटेट है, यानी इसमें केवल एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है, और ये है कितने टोटल, 6। तो यहाँ पे जनरली हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, 6 को बोलेंगे हेक्सा, हेक्सा अमीन, सिंपल, ठीक है, सिंपल। बट अगर यहीं पे मेटल के साथ में ऐसा लिगेंड हो जिसके अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई वर्ड्स आ रहे हैं, यानी जो ऑलरेडी आपके डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स हो और उसके बाद भी वो मोर देन 1 टाइम आ रहे हैं, तो उसके लिए आप बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस यूज करेंगे, ठीक है। और ये प्रीफिक्स लिखने के बाद आप उस लिगेंड का नेम जो है वो स्मॉल ब्रैकेट में राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या होता है, नेम ऑफ लिगेंड्स जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कुछ आपके पास में रूल्स होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। रूल नंबर 1, जब भी हम लिगेंड्स के नेम को लिखते हैं तो उनको लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। नंबर 2, जो लिगेंड हमारे पास में मोर देन 1 टाइम आ रहा है उस लिगेंड के हम यूज करेंगे ग्रीक प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से। और अगर लिगेंड आपका ऑलरेडी डाइडेंटेट हो, टेट्राडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो और उसके बाद वो मोर देन 1 टाइम आ रहा है तो उसके लिए हम बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस यूज करेंगे, और वो यूज करने के बाद उस लिगेंड का नेम हम स्मॉल ब्रैकेट में राइट डाउन कर देते हैं, लाइक दैट, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है।
तो ये हो गया आपके कुछ रूल्स जिनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, लिगेंड्स को। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें हमने नेमिंग ऑफ लिगेंड्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं नेमिंग ऑफ मेटल आयंस को। चलिए हो गया, नेक्स्ट देखते हैं मेटल आयंस को। टेंशन नहीं लीजिएगा, इसके बाद में अपन बहुत सारे एग्जांपल्स भी तो करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के, तब आपको और भी सारे रूल्स क्लियर होते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या होगा, नेमिंग ऑफ मेटल आयन। नेमिंग ऑफ मेटल आयन। अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसमें मेटल भी है और साथ में लिगेंड्स भी हैं। लिगेंड्स की नेमिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे, आफ्टर नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, जब लिगेंड्स की नेमिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है ना स्टूडेंट्स, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेटल की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें केवल दो रूल अप्लाई करने हैं आपको। ठीक है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड or neutral, then write name of metal as such। बहुत सिंपल सा रूल है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है ये रूल, लेकिन बहुत सिंपल अपन समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाली जो है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपका इंक्लोज्ड पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी, वो अगर आपकी न्यूट्रल हो या पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, तो उस केस में मेटल का नाम जो भी होगा वो एसएच लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास रूल 1, किसके लिए, मेटल के लिए। ठीक है, रूल 2 जो हमारे पास होगा यहां पर, वो रूल 2 ये रहेगा आपका, क्या रहेगा, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को मैं लिख रहा हूं CS। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज्ड, कैसी हो, नेगेटिवली चार्ज होती है, देन वी यूज सफिक्स, और सफिक्स क्या होगा आपका, 8 होगा, क्या होगा, 8, ATE। ठीक है, आफ्टर, या लिख दीजिएगा विथ नेम ऑफ मेटल आयन। ठीक है, मान लीजिए मेटल आपकी कोबाल्ट है और वो स्फीयर आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसके हम लिखेंगे कोबाल्टेट। प्लेटिनम है, प्लेटिनेट। ठीक है, जिंक है, जिंकेट। 8 वर्ड लग जाता है, कब लगता है, यही एक कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, कंफ्यूजन वाला काम है कि सर ये 8 वर्ड कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी जो भी आपने यहां पे बनाई है, वो अगर आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तब तो हम इसे लिखेंगे क्या, सिंपल नेम लिखेंगे मेटल का, जो भी नेम आपका था। और अगर यही मेटल आयन, अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर आपकी कैसी हो, नेगेटिवली चार्ज्ड हो, तो उस केस में हम मेटल के नेम के साथ में क्या ऐड कर देंगे, सफिक्स के फॉर्म में 8 वर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये रूल्स हमारे पास में एप्लीकेबल होंगे मेटल आयन की नेमिंग के दौरान। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देता हूं, चलो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए किस तरह से हमारे पास में होगा। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी भी थोड़ी देर पहले लिया भी था हमने, K4FeCN6। हमारे जब प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर के अंदर, जहां पे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ बेसिक नॉलेज दी थी, तब मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है, CS वाला पार्ट होता है, वो आपका होता है नॉन आयनाइजेबल। कैसा होता है, नॉन आयनाइजेबल, जो आयनाइज नहीं होता है एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करने पे। जबकि जो आयनिक पार्ट होता है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट, वो आपका वाटर में डिसॉल्व करने पे आयनाइज हो जाता है। तो बच्चों जब भी हम इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो ये आपका कैसे टूटेगा, टूटेगा 4K पॉजिटिव, क्योंकि पोटेशियम क्या है, मेटल है, तो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और वो 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, FeCN6 4 नेगेटिव के पास। अब बताइए आप कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला पार्ट बताइए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसके लास्ट में जो मेटल है, मेटल कौन है यहाँ पे आपका, Fe जो फेरस है, इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा।
तो इसका जो नेम लिखा जाएगा ना बच्चों, वो क्या लिखा जाएगा, फेरेट, FERRATE, फेरेट नेम लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है। जबकि देखो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको, देखिएगा इसको ध्यान से, ये यहाँ पे ले लेते चलो फटाफट से। एग्जांपल हमारे पास में कोबाल्ट NH3 का होल 6, क्या है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3, ये हमारे पास कंपाउंड है। अब जैसे ही मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं एक्वस मीडियम में, तो डिसॉल्व करने पे आयनिक पार्ट कौन सा है, Cl3, ये टूट जाएगा आयंस में, और ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा बच्चों, आपके पास बनेगा कोबाल्ट NH3 का होल 6। देखिए Cl आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जब भी टूटेगा आयनाइज होगा तो आपके पास बनेगा 3Cl नेगेटिव। इसका मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किससे किए, इससे किए, तो ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपके आयंस में टूट गया। अब देखिए आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ना, ये वाला, ये कैसा है, ये रूल 1 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो नेम ऑफ मेटल आयन क्या लिखा जाएगा, SH, यानी क्या नाम था इसका, कोबाल्ट, तो इसका नाम लिखा जाएगा कोबाल्ट। क्या नाम लिखा जाएगा, कोबाल्ट। इसमें 8 वर्ड यूज नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपकी पॉजिटिवली या न्यूट्रल हो तो नेम लिखा जाएगा मेटल का SH, लेकिन अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो तो नेम ऑफ मेटल के साथ में सफिक्स के फॉर्म में लगा देंगे ATE। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को चेक कीजिए पहले, वो नेगेटिवली है, पॉजिटिवली है, न्यूट्रल है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां पर हमारी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी पार्ट नंबर 2 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 और 4 हमें यहाँ पे करना है। चलिए फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 को है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिखवा देता हूं, जो काफी काम का नोट रहेगा आपके लिए। वो नोट ये है, क्या नोट है देखिएगा। आपको पता है जब हम नेम लिखते हैं किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जानते हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज्ड पार्ट जिसमें मेटल और लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम नोट करते हैं, मतलब सब इसका जब नेम लिखते हैं, लिखेंगे देयर इज नो स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स while नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बहुत अच्छी बात यहां पर है, क्या है, ध्यान रखिएगा इस चीज का हमेशा, जब भी आप नेम से फॉर्मूला बनाएं या फॉर्मूले से नेमिंग करें, दोनों टाइम पे आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करते हैं उस टाइम पर मेटल और लिगेंड्स जो होंगे उनके बीच में कोई भी स्पेस, इनका जब नाम लिख रहे हैं तो इनके जो लेटर्स होंगे, नेमिंग ऑफ लेटर्स होंगे, उनके बीच कोई स्पेस नहीं आता। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा अभी, देखना, व्हाइल नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था अपन ने, कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव लिखा था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब जब नेम लिखेंगे मेटल का तो SH लिखा जाएगा। कितने हैं यहाँ पे, मोनोडेंटेड लिगेंड है, कितने हैं, 6 हैं, क्या है, अमीन, लिखेंगे हेक्सा अमीन। ठीक है, हेक्सामीन हो गया, एंड देन कोबाल्ट। देखिए ये नेम हुआ, नेम ऑफ लिगेंड यहां तक हो गया हेक्सामीन, और ये मेटल का नेम हो गया कोबाल्ट। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट सब कुछ लिखा मैंने विदाउट एनी स्पेस, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं चलता है, चाहे नेम कितना भी बड़ा हो, यहां से लेके यहां तक लिखा जाए, कितना भी बड़ा नेम हो, कितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि इनक्लोज्ड पार्ट की नेमिंग करते हैं तो लेटर्स के बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये एक और कॉमन रूल आपका लगता है व्हाइल नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है नंबर 3। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे पास आता है रूल नंबर पॉइंट नंबर 3, कौन सा है, नेमिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रिप्रेजेंटिंग नेमिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं जब हमने टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ी थी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर मेटल पे प्रेजेंट या मेटल पे लेफ्ट चार्ज, जो चार्ज बच गया है, ऑन रिमूविंग ऑफ
ऑल लिगेंड्स आयंस जितने भी आपके पास प्रेजेंट होते हैं मेटल के साथ, उन सभी को रिमूव करने के बाद जो मेटल पे चार्ज आपका लेफ्ट रह गया है उसे हम कहेंगे क्या, उसे कहेंगे आप मेटल आयन पे प्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पे हमें केवल ये देखना है कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो उसे कैसे लिखते हैं। तो सिंपल सा रूल है इसका, और वो सिंपल सा रूल जो वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन रिप्रेजेंट इन रोमन वर्ड्स, उसको हम रोमन वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इन स्मॉल ब्रैकेट, या लिख दीजिएगा विथ स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, लिखना कहां होता है, आफ्टर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम लिख चुके हैं उसके बाद हमें ये चीज करनी होती है। एग्जांपल लेते हैं वही वाला वापस से, K4FeCN6। चलिए इसका पूरा नाम लिखते हैं यहां पर, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर 4 वाला पॉइंट तो है ही नहीं, नेम ऑफ अनायन जो हो तो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसका नेम कर सकता है मैं अपने यहाँ पे। देखिए किस तरह से नेमिंग होगी इसकी, देखिएगा। अब बताइए इसमें सबसे पहले आप देखिए, जब भी आपको कंपाउंड यहाँ पे गिवन हो तो आप सीरियल वाइज चलिए, कभी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और वो सीरियल वाइज कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव काउंटर आयन को, बताइए क्या नाम होगा, पोटेशियम। मैंने कहा था कि जब इसका नाम हम लिखेंगे तो कोई टेट्रा कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करना, केवल नेम लिखना है, दैट इज पोटेशियम ओनली। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग पे, जहां पे सबसे पहले नेम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का। यहाँ पे लिगेंड केवल एक ही टाइप का प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये होमोलेप्टिक कंपाउंड है। और सीएन यहाँ पे कितने टोटल आपके पास 6 हैं, तो 6 को लिखेंगे हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। सीएन, सीएन यानी कि सीएन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव लिगेंड है, तो यहाँ पे सफिक्स लगेगा ओ, क्या बन जाएगा, हेक्सा साइनो। हेक्सा साइनो के बाद आप देखिएगा कि एफई, एफई यानी कि अगेन देख लीजिए वाटर में इसको डिसोल्व करने पे ये आपका नेगेटिव बन रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका मतलब इसके लास्ट में 8 वर्ड यूज किया जाएगा, इसका मतलब इसका नाम होगा फेरेट। तो हेक्सा साइनो फेरेट इसका नाम हो गया है। ठीक है, हेक्सा साइनो फेरेट के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा, स्पेस नहीं आ रहा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, कैसे निकालते हैं। जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो उसको कंसिडर करते हैं एक्स, पोटेशियम पे चार्ज है +1, टोटल कितना है 4+ है, तो 4+ हो गया। सीएन पे -1 होता है, टोटल कितने लिगेंड है 6, तो ये -6 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितने का +2, इसका मतलब यहाँ पे अपन को लिखना है सेकंड रोमन वर्ड्स में। ठीक है, जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी मेटल आयन के रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल ब्रैकेट में करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 रोमन वर्ड्स में करेंगे, नंबर 3 आफ्टर द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर करना है अपन को। ठीक है, एंड द लास्ट रूल या लास्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा 4th, सीधे सीधे लिखना है, राइट नेम ऑफ एनायन, यानी कि नेगेटिव काउंटर आयन। नेगेटिव काउंटर आयन का नेम हमें लिखना है, यहां भी लिखेंगे विदाउट एनी प्रीफिक्स, यहां भी हमें कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, इसकी हमें नेमिंग करनी है। देखिए इसमें क्या पॉजिटिव काउंटर आयन हमें यहाँ पे गिवन है, नहीं गिवन है। ठीक है, कोई पॉजिटिव काउंटर आयन गिवन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चले जाएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे सबसे पहले नेम किसका लिखेंगे, लिगेंड का। कौन सा है, न्यूट्रल, जिसका नेम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अमीन। ठीक है, कितने हैं 6, तो लिखेंगे हेक्सा अमीन। ठीक है, अब मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो देखिए इस पे टोटल चार्ज 3-, इस पे टोटल चार्ज 3 पॉजिटिव, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, तो मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाएगा जो था, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। ठीक है, देखिए नेम ऑफ लिगेंड हो गया, नेम ऑफ मेटल हो गया। अब लास्ट में आपको यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नेम के बाद 3rd पॉइंट पे चलना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो यहां पे लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। कोबाल्ट को X कंसिडर किया,
ये लिगेंड आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे चार्ज 0 है, 0 इंटू 6 कितना हो गया, 0 हो गया। Cl कितने 3 माइनस 3 हो गया आपका, टोटल पे चार्ज 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास प्लस का 3 आ गया। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा थर्ड, तो यहाँ पे लिख देंगे हम थर्ड रोमन वर्ड्स के अंदर, ठीक है। अब ये कौन है आपका नेगेटिव काउंटर आयन, यानी कि नेम ऑफ एन आयन कितने हैं, Cl3 है, तो ट्राई नहीं लिखना है, मैंने कहा ना विदाउट एनी प्रीफिक्स, ओनली नेम लिखना है। नेम क्या होता है इसका, क्लोराइड, नेगेटिव है, क्या लिखेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम लिख देंगे लास्ट में क्लोराइड। ये नेम हो गया इस कंपाउंड का, सिंपल, ठीक है। तो बहुत आसान टॉपिक है, कभी भी इसको ऐसे नहीं लेके चलना कि बहुत हार्ड टॉपिक है, या कुछ बच्चे जानते हैं कि पता नहीं क्या ही है ये, किस तरह की नेमिंग है, किस तरह का क्या होता है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बहुत सिंपल से स्टेप्स दिए मैंने आपको। पॉजिटिव काउंटर आयन, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन विच ओनली फर्स्ट लिगेंड की नेमिंग करनी है, देन आपको करनी है नेमिंग मेटल आयन की, देन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना है स्मॉल ब्रैकेट में रोमन वर्ड्स के अंदर, और इन द एंड हमें नेम ऑफ एन आयन लिखना है। तो पॉजिटिव काउंटर आयन और नेगेटिव काउंटर आयन में कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करने हैं। ड्यूरिंग नेम ऑफ लिगेंड्स हमें यहाँ पे जो प्रीफिक्स होते हैं वो यूज करना है। दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत सिंपल सा एक आपका फंडा था। अब आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही लेंगे, ठीक है। ये रूल्स आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, समझिएगा इनको। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो कंप्लीटली आपका कंपाउंड्स के ऊपर होने वाला है, यानी हम बहुत सारे कंपाउंड्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिनकी नेमिंग हम यहाँ पे बहुत सारा प्रैक्टिस के तौर पे करने वाले हैं। कुछ आपको कंपाउंड्स एज अ होमवर्क भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स IUPAC नोमेनक्लेचर की, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने जितने भी साथ के स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके साथ में, और लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।